डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए हमने क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर फर्स्ट है आपके स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। तो उस पर वीडियो बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 संघर्षकालीन भारत यानी 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक, तो इस चैप्टर के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आंसर हैं जो आपके 2021 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उन पर हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये चैप्टर आपके 6 नंबर का है, यानी इस बार नए सिलेबस में ये चैप्टर आपके 6 नंबर का कर दिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर के नोट्स के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप नोट्स के वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जयपुर का जंतर मंतर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में और सप्लीमेंट्री एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि जयपुर का जो जंतर मंतर है वो किसके द्वारा बनवाया गया, या जयपुर का जंतर मंतर क्या है। तो जयपुर का जंतर मंतर है वह किसके द्वारा बनवाया गया था, सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था। जयपुर का जो जंतर मंतर है वो किसके द्वारा बनवाया गया, सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया। और जो 5 वेधशालाएं हैं उनमें से एक है कौन, जयपुर का जंतर मंतर। और इनका निर्माण ज्योतिष अध्ययन के लिए हुआ था। जो जयपुर का जो जंतर मंतर है उसका निर्माण किसके अध्ययन के लिए हुआ था, ज्योतिष अध्ययन के लिए हुआ था। तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये कि जयपुर का जंतर मंतर क्या है, और दूसरा क्वेश्चन जयपुर का जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, दीवाने आरिज क्या था। ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दीवाने आरिज के बारे में इसमें पूछा गया है कि दीवाने आरिज वो क्या था। तो दीवाने आरिज या आरिजे मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। यानी दीवाने आरिज कौन होता था, दीवाने आरिज या आरिजे मुमालिक सल्तनत काल में जो सैन्य विभाग है उसका प्रमुख अधिकारी होता था। और यह केंद्रीय शासन जो संस्था है मजलिस एक खलवत के 4 स्तंभ में से एक था। कौन, दीवाने आरिज। और मंगोलों का सामना करने के लिए इस विभाग का पुनर्गठन बलबन ने किया था। यानी दीवाने आरिज या आरिजे मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, और यह केंद्रीय शासन संस्था मजलिस ए खलवत के 4 स्तंभ में से एक था। और मंगोलों का सामना करने के लिए इस विभाग का पुनर्गठन है वो किसने किया था, बलबन ने किया था। किसने किया था, बलबन ने किया था। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लौह एवं रक्त की नीति को लागू करने वाला शासक कौन था। यानी लौह और रक्त की जो नीति है उसको लागू करने वाला शासक कौन था, उस शासक का आपको क्या बताना है, नाम बताना है। क्या बताना है, नाम बताना है। तो लौह और रक्त की नीति को लागू करने वाला शासक कौन था, बलबन। तो इसका राइट आंसर आपको क्या याद रखना है, बलबन। यानी लौह और रक्त की नीति को लागू करने वाला जो शासक था
उसका नाम क्या है? बलबन। तो ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली, हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली या थर्मोपोली किसने कहा? यानी हल्दी घाटी को मेवाड़ की, एक तो है थर्मोपल्ली या फिर थर्मोपोली, किसने कहा था? यानी कौन सा शासक था जिसने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली या थर्मोपोली कहा था? तो उसका नाम क्या है? कर्नल जेम्स टोड ने। क्या याद रखना है आपको? कर्नल जेम्स टोड ने, यानी कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली या थर्मोपोली कहा था। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए। ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से आप इस क्वेश्चन को तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया है? यानी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों क्वेश्चन आपके 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पक्का आएगा 2021 की बोर्ड एग्जाम में, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया है? यानी एक तो हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली या थर्मोपोली किसने कहा? तो उसका आंसर मैंने बता दिया है, कर्नल जेम्स टोड ने। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया है? तो मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया है? दिवेर को कहा गया है। दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? दिवेर को। यानी मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया है? दिवेर को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर आएगा और आपको अच्छे से क्वेश्चन तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाओं के नाम लिखिए। यानी मोहम्मद तुगलक की जो 5 योजनाएं हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। तो मोहम्मद तुगलक की जो पहली योजना है उसका नाम क्या है? दोआब में कर वर्दी, दोआब में कर वर्दी। और दूसरी जो योजना है उसका नाम क्या है? देवगिरी, देवगिरी को राजधानी बनाना। किसको राजधानी बनाना? देवगिरी को राजधानी बनाना। और तीसरी योजना का नाम क्या है? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। और जो चौथी योजना है उसका नाम क्या है? खुरासान, खुरासान पर आक्रमण, खुरासान पर आक्रमण। और पांचवी योजना का क्या नाम है? कराचिल की ओर अभियान, कराचिल की ओर अभियान। तो ये 5 योजनाएं हैं। इन 5 योजनाओं के आपको नाम याद रखने हैं। पहली योजना का नाम है दोआब में करवर्दी, और दूसरी का नाम है देवगिरी को राजधानी बनाना, और तीसरी योजना का नाम है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और चौथी योजना का नाम है खुरासान पर आक्रमण, और पांचवी योजना का नाम है कराचिल की ओर अभियान। तो इन 5 योजनाओं के नाम आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ये क्वेश्चन भी आपके 2021 की बोर्ड परीक्षा में आपको एक बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है कि जो महाराणा प्रताप हैं उसको अधीन करने के लिए अकबर ने क्या क्या प्रयास किए, क्या क्या कदम उठाए? महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अकबर ने क्या क्या कदम उठाए या क्या क्या प्रयास किए? तो ये क्वेश्चन आपको बड़े मार्क्स में 2021 की बोर्ड परीक्षा में मिल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में और सप्लीमेंट्री एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस बार 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए आपको ये क्वेश्चन बड़े मार्क्स में मिल सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि महाराणा प्रताप है उसको अधीन करने के लिए अकबर ने कौन कौन से प्रयास किए? तो 1570 ईस्वी में अकबर का नागौर में दरबार लगा। 1570 ईस्वी में अकबर का नागौर में दरबार लगा, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकांश जो राजपूत है उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यानी 1570 ईस्वी की बात है, उसमें अकबर का नागौर में दरबार लगा और जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकांश राजपूतों ने अकबर की जो अधीनता है उसको स्वीकार कर लिया। सर्वप्रथम अकबर ने महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करवाने के लिए कितने दल भेजे? 4 दल भेजे। पहला दल है यानी पहली बार जलाल खां को नवंबर 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पास भेजा गया।
पहली बार जलाल खां को नवंबर 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पास भेजा गया। और दूसरी बार की यदि हम बात करें तो दूसरी बार आमेर के जो शासक हैं, आमेर के शासक कौन है, मान सिंह, उसको जून 1573 ईस्वी में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया। यानी दूसरी बार आमेर के जो शासक हैं मान सिंह, उनको जून 1573 में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया। और तीसरी बार आमेर के भगवंत दास को अक्टूबर 1573 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पास भेजा गया, यानी महाराणा के पास भेजा गया। तीसरी बार आमेर के जो भगवंत दास हैं उनको अक्टूबर 1573 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पास भेजा गया। और चौथी बार की यदि हम बात करें तो चौथी बार टोडरमल को दिसंबर, यहाँ क्या आएगा, दिसंबर, क्या आएगा, दिसंबर, यानी टोडरमल को दिसंबर 1573 में महाराणा प्रताप के पास भेजा गया। तो ये चार दल हैं। कौन कौन से दल भेजे गए थे? पहली बार जलाल खां को नवंबर 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पास भेजा गया। दूसरी बार जो आमेर के शासक है मान सिंह, उनको जून 1573 में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया। और तीसरी बार जो दल भेजा गया था वो आमेर के जो भगवंत दास हैं उनको अक्टूबर 1573 में महाराणा प्रताप के पास भेजा गया। और चौथी बार जो दल भेजा गया था वो टोडरमल को दिसंबर 1573 में भेजा गया। तो इन चार दलों को कब भेजा गया और महाराणा प्रताप के पास कब भेजा गया, तो वो आपको याद करना है। यानी पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार। और ये जो चार लाइनें ये आपको इसमें लिखनी है। यानी महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अकबर ने क्या क्या प्रयास किए, क्या क्या कदम उठाए, तो उसमें आपको ये सारा मटेरियल लिखना पड़ेगा। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, बंदा बैरागी कौन था? यानी बंदा बैरागी है वो कौन था? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बंदा बैरागी का मूल नाम क्या था? माधोदास था। बंदा बैरागी का मूल नाम क्या था? माधोदास या लक्ष्मण देव था, या लक्ष्मण देव था। यानी बंदा बैरागी है उसका मूल नाम माधोदास या लक्ष्मण देव था। और इसका जन्म है वह 1670 ईस्वी में राजपूत परिवार में हुआ था। यानी बंदा बैरागी का मूल नाम आपको याद रखना है माधोदास या लक्ष्मण देव, और इनका जन्म 1670 ईस्वी में एक राजपूत परिवार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के दक्षिण प्रवास के दौरान इन्होंने अपने को गुरु का बंदा कहा। क्या कहा? गुरु का बंदा कहा, जिसके फलस्वरूप ये बंदा बैरागी कहलाए। यानी बंदा बैरागी कौन था? बंदा बैरागी का मूल नाम क्या था? माधोदास या लक्ष्मण देव था। और इनका जन्म 1670 ईस्वी में एक राजपूत परिवार में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह के जो दक्षिण प्रवास हैं उनके दौरान इन्होंने अपने को गुरु का बंदा कहा, जिसके फलस्वरूप ये क्या कहलाए? बंदा बैरागी कहलाए। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है कि जो राजत्व सिद्धांत है, क्या राजत्व सिद्धांत वो किसने दिया? तो राजत्व सिद्धांत की अगर हम बात करें तो राजत्व जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? बलबन ने दिया था। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐड हैं, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से तैयार करने हैं। एक तो राजत्व सिद्धांत किसने दिया? तो राजत्व सिद्धांत बलबन ने दिया था। और जो दिल्ली सल्तनत है उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? एक क्वेश्चन ये आपके कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दिल्ली जो सल्तनत है उसका वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। पहला क्वेश्चन, राजत्व सिद्धांत किसने दिया था? बलबन ने दिया था। और दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन था? इल्तुतमिश है। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।